केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया है कि 40 करोड़ मजदूरों का डाटा इकट्ठा कर उन्हें सीधे रोजगार से जोड़ने पर जोर दे रही है भारत सरकार। कोरोना काल के दौरान सबसे बड़ी मार अगर किसी वर्ग पर पड़ी है तो वो है मजदूर। लिहाजा मजदूरों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। श्रमिक नेताओं से बातचीत करने के बाद केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि 40 करोड़ मजदूरों का डाटा इकट्ठा कर उन्हें सीधे रोजगार से जोड़ने पर बल दिया गया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बताया है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों में 40 करोड़ मजदूरों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा और देश के इतिहास में शायद ये पहला मौका होगा जिसमें इतने बड़ी संख्या में मजदूरों का डाटा संगठित किया जाएगा। इससे मजदूरों को रोज़गार देने में आसानी होगी। वहीं बरेली ज़िले में बंद फैक्ट्रियों के सवाल पर संतोष गंगवार ने असहमति जताते हुए कहा कि फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई हैं बल्कि और अधिक उद्योग लग गए हैं। उन्होंने मजदूरों के प्रति हमदर्दी भी जाहिर की। हमारी प्रमुख मांग है कि भारतवर्ष में लगभग 10 करोड़ प्रवासी श्रमिक जो पूरे तमाम प्रदेशों से दूसरे प्रदेशों में जिनका पलायन हुआ, उन तमाम श्रमिकों को अपने यहाँ जहाँ प्रतिष्ठानों पे जहाँ भी वो लोग रोजगार करते थे उनको मार्च से लेकर अब तक उनको वेतन प्राप्त नहीं हुआ। एक विषय। दूसरा विषय, जब वो आ गए हैं अपने अपने प्रदेशों में तो उनका पुनर्वास कैसे हो, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं कैसे हों, उनको साथ में उनको बीमा योजना का कैसे लाभ मिले, उनके परिवार कैसे पलें, कैसे उनका जीवन यापन हो, ये एक बड़ी समस्या। दूसरी समस्या हमारे श्रम कानूनों में हमारे 42 श्रम कानून थे जिनको बदलाव करके उनको ख़त्म करके आज 4 कानूनों में तब्दील कर दिया गया है। दूसरा, काम के घंटे 8 से बढ़ा करके 12 घंटे कर दिए गए। तमाम पूरे देश के अंदर निगमीकरण और निजीकरण की मार चल रही। रेलवे पर हो, BSNL पर हो, इंडियन एयरलाइंस पर हो, पावर कॉरपोरेशन में हो, तमाम जगह निजीकरण की तलवार लटक रही है। चौथा, हमारे काम के घंटे 8 से बढ़ा करके 12 घंटे कर दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा अन्यायपूर्ण और औचित्यहीन कदम है। दूसरा, प्रदेश के अंदर एस्मा लागू कर दिया गया, हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया, हमारे 1.5 साल के लिए DA फ्रीज कर दिया गया, हमारे 6 भत्ते रोक दिए गए हैं। ये तमाम समस्याएं सिर्फ मजदूरों की समस्याएं हैं, चाहे वो असंगठित क्षेत्र का मजदूर हो, चाहे संगठित क्षेत्र का मजदूर हो, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो। इन तमाम समस्याओं को लेकर के भारतीय मजदूर संघ ने पूरे देश में अलग जगाई है और उसी अलग का आज परिणति ये है कि आज हम लोग माननीय मंत्री से मिले हैं, हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने कहा है कि उनसे रिलेटेड जो भी विषय हैं उन पर वो गंभीरता पूर्वक उन पर चिंतन मनन करके उन पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने हम सब लोगों को, बरेली के हमारे तमाम पदाधिकारियों को आमंत्रित किया है कि वो दिल्ली में आकर के बैठे मेरे साथ और भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठ कर के चर्चा भी कर सकते हैं। उन्होंने हम सब लोगों को आश्वस्त किया है कि मैं हमेशा से श्रमिकों के साथ हूँ, भारतीय मजदूर संघ के साथ हूँ और भारतीय मजदूर संघ के साथ देने की बात उन्होंने इसलिए भी कही क्योंकि भारतीय मजदूर संघ सदैव राष्ट्र, उद्योग हित और श्रमिक की बात करता है। अब हम संगठित मजदूर 10 करोड़ की बात नहीं करते हैं, जो इसके अलावा 40 करोड़ असंगठित मजदूर हैं उनकी भी चिंता कर रहे हैं और इस दौर में हमने इसकी शुरुआत की है कि इन 40 करोड़ मजदूरों का एक डाटा बनाया जाए। एक इनकी, क्योंकि अभी देश में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक असंगठित मजदूरों का कोई डाटा नहीं बना है। हम इस प्रयास में लगे हुए हैं कि इस डाटे को किन राज्यों से कितने लोग गए और कितने आए और उनका क्या स्वरूप है बनाकर एक असंगठित मजदूरों की भी सेवा शर्तें बनाने का काम हम कर रहे हैं। आने वाले समय में इसमें एक सही दिशा में काम करेंगे।